हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यंग माइंड्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम डिमांड एनालिसिस चैप्टर का पार्ट 2 कर रहे हैं। तो अगर आपको डिमांड का मतलब अभी तक नहीं पता है तो प्लीज पार्ट 1 जाके देखना, पहले हमारी प्लेलिस्ट में रहेगा। अच्छा सर, पार्ट 2 में क्या करने वाले हैं हम आज समझेंगे टाइप्स ऑफ डिमांड। देयर आर टोटल 5 टाइप्स ऑफ डिमांड। कितने? 5 टाइप होते हैं। और सर 5 टाइप को इजीली याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक क्या है? सीआईडी। सीआईडी तो सबने देखा होगा, कुछ तो गड़बड़ है, एसीपी प्रद्युमन। अच्छा सर, सीआईडी के अंदर का मतलब क्या है? सीआईडी इट इज दी शॉर्टकट फॉर हेड पॉइंट्स। अच्छा सर, सी के ऊपर 3 लिखा है, इसका मतलब इससे 3 पॉइंट बनेंगे। ठीक है सर, सबसे पहला सी से बनता है कॉम्प्लीमेंट्री। क्या बनता है? कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, जिसका दूसरा नाम होता है जॉइंट डिमांड। ठीक है सर, इसका मतलब समझते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड का मतलब होता है हम कभी भी कोई चीजों को डिमांड करते हैं, तो कैसा होता है कि एक चीज और दूसरी चीज को साथ में डिमांड करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पेट्रोल को डिमांड करेंगे पर सर गाड़ी ही नहीं है अपने पास, तो कैसे चलेगा? तो आपका पेट्रोल का डिमांड कब होगा? जब आपके पास गाड़ी होगी। तो इन दोनों चीजों को साथ में डिमांड करोगे तब जाके आपकी एक सिंगल वांट सेटिस्फाई होगी। ठीक है, अगर सपोज आपके पास एक ऐसी पेन है जिसमें इंक भरनी पड़ती है, तो सर आपको डिमांड पेन और इंक दोनों की साथ में करनी पड़ेगी ना, वरना आप बिना इंक के पेन चला पाओगे? नहीं चला पाओगे। तो अगर आपको लिखने की डिमांड है, राइटिंग की डिमांड है, तो सर पेन और इंक को आपको क्या करना पड़ेगा? साथ में खरीदना पड़ेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है, या जॉइंट मतलब 2 या 3 चीजों का आप साथ में खरीदते हो ताकि एक सिंगल वांट को सेटिस्फाई कर सको। ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री या जॉइंट डिमांड। सर सेकेंड सी से आता है कॉम्पोजिट डिमांड। क्या बोलते हैं उसको? कॉम्पोजिट डिमांड। सर कॉम्पोजिट डिमांड को एक सिंपल लैंग्वेज में बताओ, दैट मींस मल्टीपर्पस। मतलब आप कोई एक चीज खरीद रहे हो, किसी एक चीज की डिमांड कर रहे हो और उससे बहुत सारी विभिन्न वस्तुओं की डिमांड को सेटिस्फाई कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी। सर आप इलेक्ट्रिसिटी एक चीज को डिमांड करते हो बट उससे एसी, फैन, फ्रिज, टीवी सब कुछ चलाते हो। तो सर एक चीज की डिमांड से अलग अलग चीजों को सेटिस्फाई कर रहे हो, अलग अलग चीजों की डिमांड को सेटिस्फाई कर रहे हो। दैट इज कॉल्ड एज कॉम्पोजिट डिमांड, मतलब मल्टीपर्पस। अच्छा सर, तीसरा सी क्या होगा? तीसरा सी होगा आपका कॉम्पिटिटिव डिमांड। क्या होता? कॉम्पिटिटिव डिमांड। सर कॉम्पिटिटिव डिमांड का मतलब होता है कि सपोज अगर आपको चाय दूं या कॉफी दूं, सर आपका दोनों से ही काम चल जाएगा। अब सपोज कि जो अपनी चाय की टपरी होती है, बेसिकली चाय की दुकान, तो सर वहां पर है ना, चाय का कॉस्ट 10 रुपया है और कॉफी का कॉस्ट सिर्फ 8 रुपया है। अभी ना आपको दोनों में से कुछ भी मिले आपको चलेगा, आप कौन सी चीज खरीदोगे? ऑफ कोर्स जो सस्ती होगी। तो देखो इससे क्या होता है सर, एक चीज की डिमांड बढ़ जाती है दूसरी चीज की प्राइस के बढ़ने की वजह से। फॉर एग्जांपल चाय का अगर प्राइस बढ़ गया तो आप चाय पियोगे नहीं, आप क्या पियोगे? कॉफी पियोगे। तो सर एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ गया, क्यों? क्योंकि सर दूसरे के वजह से उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। अब देखो सर, कॉम्पिटिटिव डिमांड के अंदर क्या होता है? दो ऐसे गुड्स जो कि एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं लक्स साबुन से नहाऊं या तो फिर मैं हमाम साबुन से नहाऊं, सर नहाने से मतलब है किसी से भी नहाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर क्या होगा, एक लक्स का अगर प्राइस मेरा बढ़ गया तो मैं किसको डिमांड करूंगा? हमाम को डिमांड करूंगा, क्योंकि सर मैं महंगे में क्यों खरीदूं लक्स को। सिमिलरली अगर हमाम का प्राइस बढ़ गया तो मैं किसको डिमांड करूंगा? लक्स को डिमांड करूंगा। दैट इज कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव डिमांड। एक कमोडिटी के प्राइस के बढ़ने या घटने की वजह से दूसरे कमोडिटी की डिमांड बढ़ती या घटती है, दैट क्रिएट्स कॉम्पिटिटिव डिमांड। और ये कौन से गुड्स में होगा? ओनली सब्स्टिट्यूट गुड्स में ही ये पाया जाता है और किसी भी गुड्स में ये नहीं पाया जाएगा। सर सी तो कंप्लीट हो गया, 3 था ना, तो सी के 3 पॉइंट कंप्लीट हो गए। अब जाते हैं आई। सर आई से होता है इनडायरेक्ट डिमांड। इनडायरेक्ट डिमांड का मतलब होता है कि सर आपको किसी और चीज की डिमांड है, किसी और चीज की जरूरत है, बट सर उसको पूरा करने के लिए मुझे दूसरी चीज की डिमांड करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आपको फैक्ट्री में से काम करना है और है ना, आपको सपोज बाइक बनानी है। क्या बनानी है? बाइक प्रोड्यूस करनी है, बाइक की डिमांड है। ठीक है, एक आदमी है जिसको बाइक की डिमांड है, पर सर बाइक को बनाने के लिए लेबर चाहिए, वर्कर्स चाहिए। तो सर वर्कर की डिमांड कैसे क्रिएट हुई? बाइक की डिमांड थी, इस वजह से वर्कर की डिमांड हुई। अगर बाइक की डिमांड ही नहीं होती तो क्या वर्कर की डिमांड आती? नहीं आती। तो सर इनडायरेक्ट डिमांड का मतलब होता है कि किसी दूसरी चीज की डिमांड से किसी दूसरी चीज का डिमांड क्रिएट होता है, एक चीज से दूसरी चीज का डिमांड क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट डिमांड। तो सारे के सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उन सब की जो डिमांड होती है वो इनडायरेक्ट डिमांड मानी जाती है। सर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आता है? सो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये जो चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, इनकी डिमांड क्या मानी जाती है? इनडायरेक्ट डिमांड मानी जाती है, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था। और सर लास्ट डिमांड होती है डायरेक्ट डिमांड। क्या होती है? डायरेक्ट डिमांड। सर डायरेक्ट डिमांड का मतलब होता है कि मुझे प्यास लगी है तो मेरी डिमांड क्या है? पानी की डिमांड है, दैट इज डायरेक्ट डिमांड। सर मुझे कोई भी चीज की जरूरत है और डायरेक्टली मुझे वो सामने मिल रही है, दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट डिमांड। एक सिंपल सी चीज, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो सर जितने भी कंज्यूमर गुड्स होते वो सारे के सारे उनकी डिमांड क्या होती है? डायरेक्ट डिमांड। सर कंज्यूमर गुड्स का मतलब होता है एक आम आदमी किसी भी चीज को अगर चाहता है तो उसको पाना चाहता है तो सर वो उसको पाएगा, तो वो हो गया कंज्यूमर गुड्स। मुझे अगर खाना खाना है तो खाना मेरे लिए क्या हो गया? कंज्यूमर गुड। उसको मैंने खा लिया, डायरेक्ट डिमांड। मेरी डायरेक्टली वो सेटिस्फाई कर रही है वांट को। मुझे खाना खाना है, मेरे को खाना मिला, मेरी वांट सेटिस्फाई हो रही है। सर डायरेक्टली मेरी वांट को सेटिस्फाई करने वाले गुड्स होते हैं कंज्यूमर गुड्स, और वो उनकी डिमांड होती है डायरेक्ट डिमांड। सर यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ डिमांड 5 तरीके के। शॉर्टकट ट्रिक था CID, सी के ऊपर 3 है, मतलब उसके नीचे 3 पॉइंट है। तो इसी के साथ हमारा वीडियो भी समाप्त होता है। अगर आपको ये टाइप्स ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कुछ डाउट हो तो कमेंट करके सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।